गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ये मदर और फीटस मतलब बच्चे के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से मदर और जो फीटस है वो आपस में मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिसमें जो अच्छे सब्सटेंसेस होंगे, जैसे मदर ने जो अच्छा अच्छा खाया हुआ है वो बच्चे तक पहुंचेगा और बच्चे ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया वो मदर को जाएगा। सो प्लेसेंटा may be defined as an association between the fetus and the mother to serve the purpose of physiological exchange of materials between the fetus and the mother. Placenta may also be defined as the temporary structure formed during pregnancy, by which the developing embryo or the fetus obtain its nourishment from the maternal blood. It is formed by joining of both the maternal as well as fetal tissues. Placenta is a Greek word which means a flat cake. प्लेसेंटा जो है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्लैट केक, और इसका जो वजन रहता है वो रहता है 1.5 kg, 1.5 किलो के करीब। प्लेसेंटा जो है, अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ 6 लेयर्स, 3 कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर एंड 3 कंट्रीब्यूटेड बाय द फीटस। अब जो फीटस है वो 3 लेयर जो कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो आएगी। दूसरा जो है ये फीटल के कनेक्टिव टिश्यू आएगा जिसमें ब्लड जो है, और फीटस का एंडोथीलियम जो लेयर है वो आएगी, एंडोडर्मिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो मदर है, मदर की जो यूट्राइन एपिथीलियम है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से बाद में एपिथीलियम बनने वाला है, एपिडर्मिस जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद मदर का कनेक्टिव टिश्यू और मदर का एंडोथीलियम जो है ये आपस में। तो जो फीटस है वो मदर के यूट्रस के साथ कनेक्शन मेंटेन करेगा, जिसमें 3 लेयर जो थी यूट्रस की और 3 लेयर जो फीटस जो ब्लास्टोसिस्ट थी उसकी 3 लेयर जो हैं वो बाद में इस यूट्रस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और वही कनेक्शन जो है उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो प्लेसेंटा है ये यूजफुल सब्सटेंसेस को पास ऑन करता है फ्रॉम मदर टू फीटस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को फ्रॉम फीटस टू मदर। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा, दे आर carried from mother's blood to the fetus, and urea, carbon dioxide etc. are carried from fetus to mother's blood. Now for the formation of placenta, the surface of blastocyst give rise to the formation of finger like outgrowths called chorionic villi. अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के दौरान होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जो बढ़ती जाएंगी, जिनको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, क्योंकि ये कोरियोन से निकलती हैं। मेन जो है ये कोरियोन इसमें इन्वॉल्व होती है। कोरियोन जो है, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फीटस जो है उसके बाहर जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज द एमनियोटिक कैविटी फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड, एंड जो लेयर है दैट इज द एमनियन। बच्चा जो है इस एमनियोटिक फ्लूइड में फ्री मूवमेंट जो है वो करता है, साथ ही साथ ये एमनियोटिक फ्लूइड शॉक और जर्क से बच्चे को बचाएगा, और जो है ये उसको डेसिकेट मतलब सूखने से भी बचाता है। कई बार जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसके बाहर जो लेयर है दैट इज़ द कोरियोन। तो कोरियोन जो है इसी से निकलते हैं विलाय,
और यही फिट होते हैं यूट्रस की बाल में। और एक जो लेयर रहती है जो यहाँ पर दिखाई गई है, दैट इज़ द अलेंटॉइस, जो बच्चे के पेट वाली साइड से निकली हुई है आगे की तरफ। अलेंटॉइस जो है ये भी, इसके भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो मदर के साथ कनेक्शन मेंटेन करते हैं, और हमारा जो प्लेसेंटा रहता है दैट इज अलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा, या कोरियो अलेंटोइक प्लेसेंटा भी इसको कहा जाता है। कोरियो अलेंटोइक प्लेसेंटा क्या होता है, जिसमें कोरियन और अलेंटोइस इन्वॉल्व हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए, एमनियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। नाउ द प्लेसेंटा इज फुली फॉर्म्ड इन 10 वीक्स एंड लॉस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये जो प्लेसेंटा है ये 10वें हफ्ते तक बन जाता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये रहता है। एंड इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो प्लेसेंटा है ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसके साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जो भी मटेरियल आएगा वो प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा उसको चेक करेगा और फिर उसके बाद वो एक जो चैनल है उसके थ्रू, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके थ्रू जो है ये बच्चे के साथ कनेक्शन मेंटेन करेगा। In placenta, the fetal blood comes in contact with the maternal blood and permit exchange of materials between the fetus and the mother. तो ये जो कनेक्शन है ये ब्लड के थ्रू मेंटेन होता है। Now the placenta serves the purpose of nutrition, respiration and excretory organ of the fetus. The fetal and the maternal blood do not mix up in placenta because two may be incompatible. दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होते क्योंकि दोनों में बहुत सारी जो है असमानताएं हैं। Now, next one is the pressure of maternal blood is higher than the fetal blood, and there must be a check on the harmful materials entering into the fetal blood. तो जो मदर से जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं उनका पूरी तरह से चेकअप किया जाएगा, चेक किया जाएगा उनको कि क्या ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक है कि नहीं है। अब हम लोग बात करें अगर, तो फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के, तो प्लेसेंटा सर्व्स द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो प्लेसेंटा ब्रिंग्स अबाउट द पैसेज फॉर न्यूट्रिशन फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू द फीटस। तो मदर जो भी खाना खाएगी प्रेगनेंसी के दौरान, इसीलिए मदर को सजेस्ट किया जाता है कि जो अच्छा खाना है वो खाए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे को मिले और बच्चा जो है वो हेल्दी हो सके। डाइजेशन, क्योंकि बच्चे में जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है तो ये प्लेसेंटा ही डाइजेशन का भी काम करेगा, मतलब कि जो सेलुलर फॉर्म्स में मटेरियल होंगे वही बच्चे तक पहुंचेंगे। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन है दैट comes through the placenta, inhale oxygen and gives it to the fetal cells, and the carbon dioxide produced inside the cells of the fetus comes out through this placenta into the mother's blood. Excretion, अब जो बच्चा है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी पैदा करेगा वो सारे के सारे ब्लड में जाएंगे, किसके, मदर के ब्लड में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगे और मदर की बॉडी के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे में अभी किडनी की फॉर्मेशन नहीं हुई। इम्यूनिटी का काम है, तो मदर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि उसको पोलियो की, चिकन पॉक्स की, मीजल की जो वैक्सीन्स जो हैं वो बचपन में जो मदर को लगी थी, जब मिली थी, वही वैक्सीन जो है या उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं मदर के ब्लड की, वो बच्चे में भी इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। सभी की तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जो हैं बीमारियां उनकी इम्यूनिटी मदर से ही बच्चे को मिल जाती है ना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। जैसे कि प्लेसेंटा जो है ये बहुत सारे हार्मोन, जैसे कि ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है HCG, इसकी स्क्रीशन करता है, एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इन हार्मोन्स की ये फॉर्मेशन करवाता है। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मिल्क, और ये मेमोरी ग्लैंड की भी प्रेपरेशन करवाता है ताकि मिल्क की जो सिंथेसिस और स्क्रीशन है वो हो सके।
ना प्लेसेंटा कुछ सब्सटेंसेस को स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस भी करता है, दैट जैसे कि ग्लाइकोजन है जो फीटस के लिए स्टोर करेगा, आयरन को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, ताकि जो बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। और ये एक और इसका फंक्शन है, दैट इज इट एक्ट्स एज ए बैरियर। द हार्मफुल सब्सटेंसेस डू नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द fetus blood or fetus body, or because the placenta properly checks the material. For example, if the mother is addictive of drugs such as heroin, cocaine, now the placenta try to avoid the effect of these drugs. वो प्लेसेंटा उसको वहाँ पर रोकेगा, चेक करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डोज होगी तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे ही अगर स्मोकर है कोई फीमेल, तो जो स्मोक है उसको रोकने की कोशिश तो प्लेसेंटा करेगा, लेकिन अगर जो है ये हैवी डोज चेन स्मोकर है वो, तो जो अगर स्मोक है वो प्लेसेंटा के थ्रू अंदर भी जा सकता है, और अंदर जाएगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं। इसकी अगर हम लोग लेयर्स की बात करें, प्लेसेंटा में जो लेयर्स हैं, तो इसमें एमनियन, कोरियन, एमनियन सबसे अंदर की लेयर, कोरियन उसके बाहर की लेयर, और लेंटोइस जो है वो सबसे बाहर की लेयर जो है ये। एक और चीज़ है इसमें, जॉक सैक भी एक इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसमें यॉक होगा। ह्यूमन बीइंग्स में तो हालांकि यॉक जो है बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं, लेकिन सैक जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होगी, और एक टाइम पे वो फिर बाद में जो है ये डिसअपेयर हो जाता है। शुरुआत के दिनों में उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होती है। अब कोरियन से जो निकले हुए हैं ये कोरियनिक विलाय, ये मदर की बॉडी के साथ, ये यूट्रस के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और फिर जो पेनिट्रेट करते हैं डीप इनटू द यूट्रस बॉल, और जो कैपलरीज होती हैं जो यूट्रस में हैं, वो इन विलाई की कैपलरीज जो हैं इनके साथ कनेक्शन मेंटेन करती हैं, और इसी तरह से एक्सचेंज जो है ये मटेरियल की वो होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेसेंटा। अगर आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।